पश्चिम बंगाल और असम में इतने बड़े जनादेश के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक तरीके से खुशी का माहौल है। ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज तिवारी जी के पास है। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए असम का चुनाव तो नॉर्मल था, जैसे लग रहा था कि हाँ, चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरीके से टेढ़ी खीर हो गया था। चाहे 2016 की बात करें, 21 की बात करें, 21 में तो आप लोग का एकदम क्लोज फाइट था। उस समय लग रहा था, तमाम एग्जिट पोल भी ऐसे आए जिसमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसी वजह से इस बार कई एग्जिट पोल ने बंगाल पे एग्जिट पोल नहीं दिया कि पिछली बार की तरह कहीं गलत ना साबित हो जाए। किस तरीके से बतौर सांसद, बतौर कार्यकर्ता, चूंकि आप वहां पे रहे भी 1 महीना, जमीन पर देखा, कितनी मजबूरियां थी वहां पे, जिस तरीके का माहौल था, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल की जीत हमारे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है और हमसे भी ज़्यादा बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा देश के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार देश की सुरक्षा को चुनौती दे रही थी। आपने देखा होगा वहाँ के सांसद अभिषेक बनर्जी, बनर्जी। उन्होंने हमारे देश के होम मिनिस्टर के लिए क्या लाइन बोली। अमित शाह 4 मई को अपने बाप का बेटा होगा तो इधर बंगाल में रहेगा। आज पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया ना, कान के नीचे झन्न से कर रहा होगा इस समय। इस लोकतंत्र में ये लैंग्वेज कौन बोल सकता है? जो एक सांसद होके या राज्य में उसकी सरकार है, तो इतना अहंकार में है कि गृह मंत्री को बोलता है कि आप यहां रह के दिखाओ। क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है क्या तुम्हारी नजर में, अभिषेक बनर्जी? टीएमसी तो इस देश के लिए एक चुनौती बन गई थी। टीएमसी, उसको पश्चिम बंगाल की जनता ने कैसे खदेड़ा है। चुनाव आयोग का धन्यवाद है, क्योंकि निर्भय वोट करने को मिला। निर्भय वोट करने को मिला तो 93% वोट, मतलब 92.7% के 7% आसपास। वोट के आसपास। दूसरे में 91.8%। तो 92-93% तक वोटिंग हो जाना, आप सोचिए जनता किस प्रकार से त्रस्त रही होगी। चाहे वो भ्रष्ट शासन से, क्रूर शासन से, क्रूरता ऐसी कि मैं बजर बट्टू इस प्लेटफॉर्म के मार्फत बताऊं कि संदेश खाली की घटनाएं बहुत घटी, पता नहीं चला। संदेश खाली की एक औरत इस चुनाव में साइकिल पे झंडा लेके बेचती थी, और मैं ये बोलते हुए ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसके पति को टीएमसी के गुंडों ने मारा था, वो नहीं डरी। इस चुनाव में एक साइकिल पे मेरी उससे मुलाकात हुई थी। 100 झंडा एक साइकिल पे, फिर पेड़ पे लगाती थी और डरती थी, बोलती थी एक झंडा भी है और मेरा कफन भी है, तुम लोग मुझे मार दो लेकिन हम लोगों को झंडा देंगे। मनोज जी, आरजीकर की पीड़िता जो थी, उनकी माता जी को आपकी पार्टी ने टिकट दिया। अभी वो लगातार लीड में है। क्या संदेश जा रहा है जिस तरीके से आरजी टीएमसी? कर की जो बिटिया थी, उसकी मां जो चुनाव लड़ रही है, वो खाली अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, वो तो पूरे 294 सीट पे चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ, हम नरेंद्र मोदी जी के लिए कहते थे हर सीट पे नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, बेशक हमारा कोई ना कोई कैंडिडेट है। पश्चिम बंगाल के लोग, हम लोग जब जाते थे ना, मैं तो स्टार प्रचारक था, 36 विधानसभा में 43 जगह हम गए, रोड शो, नुक्कड़ सभा, रैली, ये सब। तो लोग जो अकेले मिलते थे ना, जो चुपचाप कुछ नहीं बोलते थे, धीरे से क्या, पश्चिम बंगाल को बचा लो। एयरपोर्ट में जा रहे हैं, देखा कि पटका है, हाँ, इस बार पश्चिम के बंगाल चुनाव को में जब बचा हम लो। लोग बंगाल में थे, तो हमने भी इस चीज को महसूस किया कि लोग उस तरीके से वोकल नहीं थे, जैसे यूपी बिहार में लोग जिसको
समर्थन कर रहे हैं, जिसको वोट देना है वो खुल के बोलते हैं कैमरे के सामने। हाँ, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा माहौल बना हुआ था कि वहाँ लोग बोल नहीं पा रहे थे खुलकर। मैं तो ये जो बात आपने कही ना, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो और बाकी देश में हो, हम डंके की चोट पे बोलते हैं तुमको वोट नहीं देंगे। हम वोटर भी बात करता है, और पश्चिम बंगाल में वोटर ने अगर बोल दिया तो अगले दिन उसकी डेड बॉडी किसी पेड़ से टंगी होगी, नहीं तो उसकी बहन बेटी उठा ली जाएगी। और उसको सपोर्ट कौन कौन करता था? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये सब लोग जा जा करके पश्चिम बंगाल में प्रचार किए इस टीएमसी के लिए। आप सोचिए कि कमल का निशान है, वहां टेप लगा देंगे और उसका सपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी पहली बार अलग चुनाव लड़े हैं, लेकिन टीएमसी से तो हमेशा समर्थन रखते थे। अभी महिला बिल गिराया उनके साथ मिल करके। तो मैं बता दूं कि राहुल गांधी तो फिर भी इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में अलग लड़के बच गए, अखिलेश यादव गए। आप देखना, जो 2017 में जितना सीट आई थी ना बीजेपी की यूपी में, उससे भी 25-30 सीट ज्यादा आएगी इस बार उत्तर प्रदेश में, 27 में। जी मनोज जी, जिस तरीके से चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने झाल मुड़ी खाया, उसके बाद आपके पार्टी के कई नेताओं ने कैमरे पर मछली खाना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने माछ भात को बंगाल की अस्मिता से जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को बाहरी करार देते हुए लगातार अपने फेवर में लोगों का समर्थन मांग रही थी। कितना डिसाइडिंग फैक्टर रहा प्रधानमंत्री मोदी जी का झाल मुड़ी खाना और आपके पार्टी के जो नेता हैं, चाहे सुकांत मजूमदार साहब हों या फिर शुभेंदु अधिकारी जी हों, अनुराग ठाकुर जी हों, इन लोग के कैमरे पे खाने पे माछ भात खाने से और प्रधानमंत्री मोदी जी के झाल मुड़ी खाने से कितना डिसाइडिंग फैक्टर रहा? क्या जो वहाँ के लोकल लोग थे वो कनेक्ट कर पाए कि नहीं ये बाहरी नहीं है, हमारे अपने लोग हैं? देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा थोड़ा पीछे जाके, कि जब सत्ता थी टीएमसी की, तो टीएमसी लूट, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये उनका शासन का मोडस ऑपरेंडी था। जब चुनाव आया है तो झूठ और अफवाह। देखिए, झालमुड़ी खाना क्या दिखाता है? झालमुड़ी खाना दिखाता है कि देश का प्रधानमंत्री, जो एक गरीब घर के बच्चा से निकल के आया है, वो आज भी गरीबों से संपर्क रखता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, लोगों की सुविधाओं के लिए फ्री अनाज हो, फ्री इलाज हो, सुकन्या योजना हो, 50 तरह बेघर को घर हो, मोदी जी ने किया। आज वो चल करके, भाई झालमुड़ी खिलाओ, कितना पैसा देना है, और इतना कैसी बात कर रहे हैं, प्याज खाते हो पूछ रहा है, और हाँ प्याज खाता हो, दिमाग नहीं खाता। तो ये नरेंद्र मोदी रियल नरेंद्र मोदी है। ठीक है, प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं तो कोई भी सोचे प्रधानमंत्री हैं, बट वो आज भी, हम लोग भी मिलते हैं ना, तो लगता है अपने बड़े भाई से मिल के आया। जब वो गए दुकान पे, तो तीता मिर्ची किसको लग रही है? ममता दीदी को। वही तो बंगाल ने समझ लिया, अरे ये तो फेक नैरेटिव है ममता दीदी का, ये किसी गरीब की नहीं है, ये तो सिर्फ सिंडिकेट की है। रही बात माछ भात खाने की, उन्होंने एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया, और उसको काटने के लिए, उस नैरेटिव को काटने के लिए हम सभी को कूदना पड़ा कि बीजेपी आएगी तो मछली नहीं खाने देगी। अब ये छोटी बात नहीं थी, ये आपको दिल्ली में बैठ के, यूपी में बैठ के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में घर घर मछली खाई जाती। जी जी। और वो कहना कि मछली नहीं खाने देगी बीजेपी, तो सब बोले, हम भी बोले। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा बात बोलना चाहता हूं। मैं चाह रहा था कि मैं चुनाव वोटिंग के दिन तक तो बोल नहीं सकता था, मगर मैंने भी अपने स्वभाव के विपरीत जाके बोला उस नैरेटिव को काटने के लिए, कि मैं लिट्टी चोखा और मछली में भी खाता हूं। मैंने बोला। अब आज मैं पहली बार आपसे बोल रहा हूं, वो एआई नहीं है, मैंने बोला, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस नैरेटिव को हमें काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी मछली की विरोधी नहीं है। मैं पर्टिकुलर मछली नहीं खाता हूं,
मैं शाकाहारी व्यक्ति हूँ, लेकिन जो नैरेटिव फैलाया ना, तो मुझे भी बोलना पड़ा कि लोगों को इस चुनाव में ये डाउट ना हो जाए कि बीजेपी मछली की विरोधी है। जी। हालांकि उसके बाद आपने ये भी देखा होगा या देखेंगे कि हमारी मछली खाती हुई एआई से फोटो बना करके चलाया। नहीं, वो तमाम फ़ोटो आपकी वो सोशल हाँ, मीडिया और पे क्या तैर क्या रही चलाया हैं। कि हाँ ये बिना लहसुन प्याज। मैं इस तरह की बात कभी नहीं किया। मैं शाकाहारी हूं, लेकिन मैं मछली खाने वालों का विरोधी न तो मैं हूं और न तो बीजेपी पार्टी है। और हो सकता है मेरे उस बयान से कई लोगों को थोड़ा सा लगा होगा कि अरे मनोज भाई क्यों, तो उस समय मुझे इस मजबूरी में कहना पड़ा, क्योंकि हम ममता बनर्जी के नैरेटिव को काटना चाहते थे पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए। सर, तमिलनाडु में भी दलपति विजय इस वक्त भले ही वो बहुमत का आंकड़ा ना पार कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के सामने आ रहे हैं। क्या स्टैंड रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का? क्या कोई शर्त के साथ उनका समर्थन किया जाएगा या बिना शर्त, अगर जरूरत पड़ती है उनको तो? देखिए, पहले तो हम विजय जी को, वो वही फिल्म फ्रेटर्निटी से आए हैं, हाँ। बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने पार्टी बनाया और बहुत बड़ी सफलता उनको मिली है। मुझे खुशी इस बात की है कि जो सनातन को नष्ट करने चले थे ना स्टालिन उनके बेटे, जी, जी। आज उसी तमिलनाडु की जनता ने इनको मिट्टी में मिला दिया है राजनीतिक रूप से। विजय जी को जो जरूरत पड़ेगी, हुँ। अगर उनको जरूरत पड़ती है जो भी, तो भारतीय जनता पार्टी अनकंडीशनल उनके लिए खड़ी हो जाएगी, मेरा जो व्यक्तिगत मत है। क्योंकि हमें तमिलनाडु को आगे लेकर के जाना है। तमिलनाडु के लोगों का जो भी जनादेश है उसमें हमें तमिलनाडु को विकसित और भी विकसित बनाना है और सभी लोग प्यार से रहें। क्यों स्टालिन, क्यों उनके बेटे चले थे सनातन को नष्ट करने? हम तो क्रिश्चियनिटी को नहीं नष्ट करने जा रहे हैं, हम तो इस्लामियत को नहीं नष्ट करने जा रहे हैं, हम तो बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, हम तो ये मान के चलते हैं कि भारत की बगिया के अलग अलग रंग के फूल हैं, सभी हम साथ मिलकर के इंडियन हैं। तो ऐसे लोगों को सजा मिल गई, हमें बहुत सुकून है। बाकी विजय जी को भाजपा का फुल समर्थन मिलेगा अगर जरूरत पड़ी तो। अंत में मनोज जी, मैं चाहूँगा आप, चूँकि आपके गाने के लिए आप बहुत फ़ेमस हैं और बिना गाना सुने कोई चाहता नहीं है कि आप आएँ और कोई गाना ना सुने। तो मैं चाहता हूँ कि जो बंगाल में बड़ी जीत की ओर आप अग्रसर हैं, एज़ अ कार्यकर्ता के रूप में आपकी जो भाव है, उस भाव के माध्यम से, उस गीत के माध्यम से वो भाव जानना चाहूँगा, वो अपने दर्शकों के लिए। देखो, मैं इस समय ना तो बहुत मेरा मन में बहुत तरह के भाव चल रहे। मैं सुबह से कुछ बना भी रहा था गीत का, तो मैं गीत आज आज ही बनाया कि महिलाओं के आह का परिणाम है पश्चिम बंगाल का रिजल्ट, भ्रष्ट क्रूर सत्ता का दुष्परिणाम है, सर्व समाज मिलकर कैसे आ गया, मोदी का विश्वास हर जगह छा गया, वोट देने की जो आजादी मिली, सबका साथ और विकास सज के आ गया, पश्चिम बंगाल की जय हो, स्वामी विवेकानंद की जय हो, रविंद्रनाथ ठाकुर की जय हो, बंकिम चंद्र चटर्जी की जय हो, जय हो राम कृष्ण है परमहंस, माँ काली तेरी जय हो, जय हो लोकतंत्र की हो, जय हो, जय हो, जय हो पश्चिम बंगाल। मैं तो इन भावों में आज इसको देखता हूँ। मैंने गीत पहले भी गाया था, आज ये मेरे भाव निकल रहे हैं। लेकिन सच पूछो ना तो मन यही कह रहा है कि ये राजा जी ये करे तरहल, हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। थैंक यू पश्चिम बहुत बंगाल। बहुत धन्यवाद मनोज जी, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।